हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं R2S2 में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना है कि पोटेंशियल का रियल में मीनिंग तब समझ में आएगा जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ पास पढ़ने वाले, है ना। इसका सिंबल क्या है? V। एक्चुअली में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या एक्चुअली में, है ना। तो देखो बच्चा लोग, ये पोटेंशियल एनर्जी या उसका जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल, ये सब के सब जो है ना एक कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइंड है। और कंजर्वेटिव फील्ड मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में बात को। तो ये भी एक्चुअली क्या है ना कि बोल सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज, समझना ध्यान से, है ना, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड लिखना है, एनर्जी पोजेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब ये कि अगर कोई गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनना ध्यान से, अगर कोई गिवन, मान लो कि यहां पे एक रीजन में हमारा है ना, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है इसको हम लोग लेते हैं, है ना। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी चार्ज का, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का होगा, किसी भी तरह से, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और इसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट है, यहां पे हम +1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो इस +1 कूलम चार्ज पे जितना एनर्जी है, सुनना ध्यान से, जितना एनर्जी ये रख रहा है वही इसका पोटेंशियल है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर? कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये है क्या? ये एक प्रॉपर्टीज है, एक स्ट्रेंथ है, किसका? किसी चार्ज का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। तो बोल सकते हो ना कि इट इज द प्रॉपर्टी है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है, किसमें? इन स्केलर फॉर्म। समझ में आया बात को। तो एक तरीके से पोटेंशियल क्या है? देखो पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पोटेंशियल क्या है? एक तरीके से एनर्जी ही है, लेकिन कितना चार्ज के द्वारा? यूनिट चार्ज के द्वारा। लेकिन इसको निकालते कैसे, इसको पता कैसे करते हैं? क्योंकि एनर्जी तो बच्चा डिफाइंड है दो पॉइंट के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा चेंज के फॉर्म में लिखते हैं ना, कि नहीं लिखते थे। और एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे? तो दूसरा पॉइंट को कहां लिया जाता था? इन्फिनिटी पे, है ना। दूसरा पॉइंट को जब तक इन्फिनिटी पे नहीं लेंगे तब तक एक पॉइंट का एनर्जी निकलेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पॉइंट होता था उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाता था? 0 लिया जाता था। समझ में बात को। तो चलिए इसको देखते हैं ना, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो चलिए देखते हैं। तो बोल सकते हो मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है, किसका भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो बोल सकते हो क्या कि मैथमेटिकली, या फिर मैथमेटिकली लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मैथमेटिकली लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसको आप सिंपली बोल सकते हैं क्या चीज? कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना ध्यान से, इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज डिफाइंड एज है ना द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सुनना ध्यान से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing unit positive charge from infinity to a given charge, to a given point, क्या भाई, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। मतलब कैसे लाया गया होगा, स्लोली लाया गया होगा, स्लोली जो है लाया गया होगा, है ना। यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज कैसा रहा होगा, मैं लिख देता हूं, है ना, चार्ज इज मूव्ड स्लोली, है ना, चार्ज जो है मूव्ड स्लोली अगर मूव करेगा तब ये उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। और जब तक काइनेटिक कांस्टेंट नहीं रहेगा तब तक जो भी वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। बोल सकते हो क्या चीज भाई, कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कैसे लेके आना है, इस तरीके से लेके आना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कि उसमें जो है चार्ज कैसे मूव करना चाहिए, स्लोली। आप कैसे समझोगे, देखो इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर तुम पिछला वीडियो अच्छे से देख चुके हो और नहीं देखे हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जा करके देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये चीजें, बातें, है ना, क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं बालक, हम बताओ, एक क्यू नोट चार्ज को ला रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्यू नोट चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट तक ले आ रहे हैं। कहां पे पॉइंट है, मान लो पी, समझ में आई बात को, कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी से पी तक। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी, तो लिखेंगे कि लेट क्यू नोट चार्ज, है ना, ब्रिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, देन पोटेंशियल जो होगा एट पी, क्या होगा, पोटेंशियल एट पी क्या होगा, तो भाई वर्क डन हमने लेके आया है, कितना चार्ज लेके आए हैं, क्यू नोट ना, लेकिन हमें वर्क डन कितना चार्ज के लिए निकालना है, यूनिट चार्ज के लिए निकालना है। ध्यान रखेंगे, यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन निकालना है, तो क्यू नोट से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्यू नोट चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन जो होगा, लेकिन हमारा तो क्यू नोट के लिए वर्क डन नहीं यूज करना है, हमें तो यूनिट पॉजिटिव के लिए वर्क डन करना है। तो क्यू नोट से, तो वर्क डन कहां से किया हो, इन्फिनिटी से पी तक, तो इन्फिनिटी से पी तक, अब बटा में किससे, क्यू नोट से भागा दोगे। आइए वर्क डन क्या करता है सर, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। मतलब क्या चीज, ये भी लिख सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बटा में क्यू नोट। क्यों, क्योंकि जो भी तुम एनर्जी चेंज किए होगे, क्योंकि वर्क तुम किए हो एक जगह से दूसरी जगह, तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वर्क करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है। कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है, पी, इनिशियल कौन है, इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, क्या चीज भाई, कि एनर्जी एट पी माइनस एनर्जी एट इन्फिनिटी, और बटा में कितना, क्यू नोट। ये पोटेंशियल है बच्चा लोग, है ना। और तुम लोग को पता है कि क्या सर, यहां जानते हैं कि एनर्जी जो इन्फिनिटी पे होता है वो कितना होता है, जीरो, बता चुके हैं हम। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे क्या जाएगा, एनर्जी एट पी बटा में क्यू नोट। तो बोल सकते हो क्या, देखो एनर्जी है पी पे कितना चार्ज का, क्यू नोट चार्ज का, लेकिन यूनिट चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे,
तो क्यू नॉट से भागा दे देंगे, है ना। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। इसको कैसे भागा दिए होंगे तो सुनना ध्यान से, इसको पोटेंशियल से कैसे भागा दिए होंगे वो भी सुन लो ध्यान से, सुनो जी ध्यान से। मैं बोल रहा हूं क्या कि सर टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज, वर्क डन कितना है, W इंफिनिटी से P है, इसीलिए टू ब्रिंग प्लस 1 कूलम चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इंफिनिटी से P अब बटा में क्या हो जाएगा क्यू नॉट, है ना, इसी को बोल देंगे P। इसीलिए हमें पोटेंशियल जो P पे होगा वो क्या होगा, वर्क डन इंफिनिटी से P होगा, अब बटा में क्या हो जाएगा क्यू नॉट, होगा कि नहीं होगा। अच्छा सर हम लोग क्या जानते हैं सर कि वर्क डन जो किए हैं इंफिनिटी से P तक वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। भाई कहां से कहां तक, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वर्क डन जो इंफिनिटी से P तक होगा वो पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल होगा, क्योंकि फाइनल कहां पे है P पे, इनिशियल कहां है इंफिनिटी पे। समझ में आया बात को। तो देखो बच्चा लोग, देखो यहां ध्यान से, और हम लोग क्या जानते हैं इंफिनिटी पे क्या होता है पोटेंशियल जीरो होता है ना, तो यहां क्या आ जाएगा पोटेंशियल एट P, क्या आ जाएगा वर्क डन कहां से इंफिनिटी से P तक। समझ में आया आपको, ये हमारा वर्क डन जो होता है ना इंफिनिटी से P तक वो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकलता है, इसलिए पोटेंशियल का आप किसी पॉइंट पे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन लिखेंगे सर इंफिनिटी से P तक अपटा में क्यू नोट, या फिर एनर्जी एट P अपटा में क्यू नोट। क्यों, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट लिया गया था इनफाइनाइट वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया, क्या चीज के लिए बताइए तो। हाँ लेकिन ये वर्क डन कौन किया है, एक्सटर्नल एजेंट किया है। वर्क डन कौन किया है, एक्सटर्नल। अगर मैं तुमको बोलूं इफ वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड देन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता तो देखो तो बच्चा इस क्यू नोट को हम यहां से यहां लेके आए थे ना, ऐसे लेके आए थे ना, ऐसे लेके आए थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट इधर की तरफ है और हम चार्ज को इनफाइनाइट से इधर लेके आ रहे हैं, अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं ना, तो अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ में हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता तब क्या होता, जस्ट उल्टा होता, तो वहां पे माइनस साइन लगा देंगे। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वर्क डन होगा ना, इफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अब बटा में क्यू नोट हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना है, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहां से इंफिनिटी से P तक ही, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालते हो तो खाली माइनस लगा देना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है बच्चा, ये ध्यान रखना है तुम लोग, है ना। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि एनर्जी बाय चार्ज होता है। अब इसका तुम यूनिट्स निकाल सकते हो, उसका डायमेंशन निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, तो देखते हैं, है ना बच्चा लोग। तो चलो भाई देखो, तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को कि भाई वर्क डन किए हैं कहां से, इंफिनिटी से P तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो यहां पे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर बात करूं मैं यूनिट, SI यूनिट्स ऑफ V, तो क्या देगा, चूंकि VP जो होता है वो वर्क डन बाय चार्ज होता है, क्यू नोट होता है, तो वर्क डन क्या हो गया जूल, ये क्या हो जाएगा बताइए मेरे को आप, जूल बटा में कूलम, ये हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। मैं VP लिख रहा हूं, अब मैं सिंपल सा V लिख रहा हूं क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला में डिफाइन कर रहा हूं, है ना। तो V को लिख रहा हूं जूल पर कूलम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो SI यूनिट क्या है इसका, SI यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, है ना। तो SI यूनिट जो है ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्ट होता है ना, और वोल्ट होता है। इसका डायमेंशन लिखना चाहे तो देखो, तो डायमेंशंस की अगर बात करूं मैं, डायमेंशन ऑफ V, अगर V का डायमेंशन लिखना है तो V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का क्या मतलब हो, एनर्जी, तो क्या हो जाएगा mL2T-2, और चार्ज का करेंट गुना टाइम, यही होता है। हाँ सर,
तो v का डायमेंशन कितना आ गया बच्चा, तो v का डायमेंशन आ गया ml2t-2 है ना, तो यानी कि t ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ml2t-3 और a-1, क्योंकि a ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा पोटेंशियल निकल गया। किसका पोटेंशियल निकल गया, ये पोटेंशियल निकल गया डायमेंशन का, पोटेंशियल का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, तो प्लीज लिसन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो तुमने पोटेंशियल जो निकाला है ना किसी पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट कहां लिया है, इनफाइनाइट लिया है, जबकि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज के रूप में निकलता है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंस के रूप में निकलेगा। समझ में बात को, तो अगर तुम्हें 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वर्क डन तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग देखते हैं ना कि आगे देखोगे भाई साहब, लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा भाई, तो मान लेते हैं कि लेट ए क्यू नोट चार्ज is moves from A to B है ना, in an given electric field। ठीक है, कोई भी मान लेते हैं कोई रीजन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और हम A से कहाँ तक लाए हैं, B तक लाए हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान दोगे बच्चा लोग, अब इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन तुमको पता करना है, तो मान लेंगे डायरेक्शंस भी इसका ले लेते हैं ना, चलो डायरेक्शंस ले लेते हैं। तो डायरेक्शंस ऐसे ले रहे हैं डायरेक्शंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, और मैं लेता हूं इसको अच्छे से बनाता हूं। अगर मैं तुमको बोलूं कि हमारा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को लेते हैं, है ना, मान लो यहां से ले रहे हैं, ए से कहां तक आ रहे हैं, बी तक आ रहे हैं। ठीक है, ए से बी आ रहे हैं, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, तो W कहां से, A से B हो जाएगा। हाँ सर, और अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा करेगा नहीं, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, B से A हो जाएगा, है कि नहीं, किसका, इलेक्ट्रिक का। तो अगर तुमको पोटेंशियल निकालना है A से B तक में, तो देखो फाइनल कौन है, B है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, VB, और इनिशियल कौन है, A है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लेते हैं, VA। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ VA एंड VB आर पोटेंशियल एट A एंड B, देन पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA जो होगा वो वर्क डन होगा A से B का, अब बटा में कितना चार्ज लेके आए हो, क्यू नोट चार्ज लेके गए थे यहां से यहां तक, कितना चार्ज लेके गए हैं, क्यू नोट चार्ज लेके गए ना, तो क्यू नोट को तो बटा में क्यू नोट से भागा दोगे, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। या फिर बोल सकते हो क्या चीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हम अगेंस्ट में किए, सुनना ध्यान से, वर्क डन क्या है मेरा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरे को बताओ मेरे को, तो सर यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, UB माइनस UA, अब बटा में क्या हो जाएगा, क्यू नोट। ये भी लिख सकते हो तुम, ध्यान देना है ना, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा ही पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन वर्क डन जो कर रहे हो तुम वो क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के
खिलाफ कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है तो यहां पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि VB माइनस भी बोल सकते हो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और बटे में Q नोट, ये भी लिख सकते हो तुम, ये भी तुम लिख सकता है बच्चा, VB माइनस बी है। समझ में बात को? अब देखो यही पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन, A और B। कौन सा पॉइंट्स, A और B। समझ में बात को? तो हमेशा ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो हमें वर्क डन जो करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, खिलाफ में करना पड़ेगा। और अगर हम उसके सपोर्ट में यानी कि तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर कोई वर्क डन करता है तो उसका माइनस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। समझ में बात को? हाँ, तो अब ये तो हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया 2 पॉइंट का, वर्क डन निकालिए, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन 0 होगा, है ना। अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे ना तब बताएंगे वहां पे प्रॉपर्टीज। समझ में आपको? चलिए भाई, यहां तक तो हो गया। अब लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज या पॉइंट चार्जेज, है ना, यानी कि डिफरेंट चार्जेज के कारण पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, चार्ज, डिफरेंट चार्ज। चार्ज लिख दो। मान लो कि हमें पोटेंशियल निकालना है, समझना ध्यान से। मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इधर कोई चार्ज है -Q3, यहाँ पे कोई चार्ज है Q4, और मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज, कहाँ पे, P पे। तो जिस जगह पे पोटेंशियल निकालना है ना वहां पे 1 कूलम चार्ज रखा जाता है ना। तो क्या करेंगे, टू फाइंड पोटेंशियल एट, कहां पे होगा, इस P पे, P, है ना, ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस, है ना, ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस। सराउंडिंग चार्जेस, तो क्या करेगा तुम, यहां पे +1 कूलम चार्ज रखना। अभी तो कोई डेरिवेशन में हेल्प करेगा। जिस जगह पे किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है ना वहां पे 1 कूलम चार्ज रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ना 1 कूलम के लिए डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, वी पुट +1 कूलम चार्ज, तो यहां पे रख देंगे +1 कूलम चार्ज। अब देखिए कै गो चार्ज है भाई, तो 4 गो चार्ज इसके पास है। तो मान लो ये डिस्टेंस कुछ होगा, तो मान लो डिस्टेंस कितना है, R1, ये डिस्टेंस कितना है, R2, ये डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, R3, ये डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, R4 ले रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी लिखेंगे ना। पोटेंशियल क्या है बच्चा, इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, सो फॉर कैलकुलेशन we take the sign of charge। आपको साइन ऑफ चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम देखिए कै गो पोटेंशियल है, 4 गो, तो चारों कारण निकालोगे। तो लिखोगे पोटेंशियल एट P जो होगा ना वो क्या होगा, V1 होगा प्लस V2 होगा प्लस V3 होगा और प्लस में V4 होगा। चारों के कारण आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो भाई चारों कारण निकलेंगे, तो पहले इसको 1 के कारण निकालते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K इंटू Q1 और अपॉन में R1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, V2 कितना हो जाएगा, K इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, R2, है ना, ये हो जाएगा V2। V3 कितना हो जाएगा बच्चा, V3 तो माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे V3। तो V3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K इंटू Q3 और बटा में R3, और V4 क्या हो जाएगा, K इंटू Q4 और बटा में R4। इसीलिए नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एट
P क्या हो जाएगा, तो Vp बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। तो क्या हो जाएगा, K Q1 बटे R1, देख लो पीछे V1 का है ना, K Q1 बटे R1, V2 का क्या था बताओ, प्लस में K Q2 बटे R2, और इसका माइनस था, देखो V3 का माइनस चार्ज है ना, V3 का कैसा है, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस K इंटू Q3 बटा में R3, और फिर प्लस में कितना K इंटू Q4 और बटा में R4। ये हमारा पोटेंशियल निकल गया किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया। तो समझ में आया तो कि नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो इन जनरल फॉर n नंबर ऑफ चार्ज, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर समेशन ऑफ K इंटू क्यू आई और बटा में R I, और वहां पे I इजकल टू 1 से लेकर कहां तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। सबका निकाल करके क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, इंडिविजुअली सबका निकालिए और क्या करिए बताइए, जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा किस पे, किसी पॉइंट पे ड्यू टू सराउंडिंग चार्ज के कारण। समझना है बात को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना बताओ मेरे को, तो अभी तक हम लोग पोटेंशियल के बारे में जान चुके हैं, इसका यूनिट्स जान चुके हैं, इसका हम लोग क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट्स का, उसको भी सीख चुके हैं। समझ में बात को, उसको भी सीख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे किसी पॉइंट के कारण किसी जगह पे पोटेंशियल कैसे निकलता है ना। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज, ये डेरिवेशन है 5 नंबर का, ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है। समझ में आया, तो लिखेंगे हेडिंग में पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज। ड्यू टू गिवन चार्ज, तो भाई हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, एक प्लस क्यू जो है ना इज गिवन चार्ज एंड वी हैव टू फाइंड potential, we have to find potential at P है ना, at a distance at P है ना at distance R, P at distance R, कहां से, from प्लस Q से, मतलब कि ये हमारा प्लस Q चार्ज था, यहां से इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट पे, यानी कि मान लेते हैं यहां से R दूरी पे एक पॉइंट लिए हमें P, और यही P पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब कि हमें Vp ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सुनना ध्यान से, ये Vp क्या करना है, यानी इस P पे पोटेंशियल निकालना है किस चार्ज के कारण, इस Q चार्ज के कारण, यही मेरा गिवन चार्ज है। तो ध्यान रखें, जो गिवन चार्ज है ना उसको फिक्स माना जाता है, फिक्स माना जाता है। समझ में आपको। और इसके लिए क्या करेंगे हम बताओ मेरे को, अब 1 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से, देखो सुनना ध्यान से, अब अगर मैं तुमको बोलूं सर ये जो क्यू चार्ज है इसका अपना खुद का फील्ड तो होगा ना, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो अगर इसका मैं फील्ड की बात करूं, इसका मैं फील्ड की बात करूं तो इसका फील्ड तो चारों तरफ होगा, यस सर बिल्कुल होगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में ही फील्ड लूं, तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड होता तो ऐसे जाता इसका फील्ड, इधर की तरफ इसका फील्ड होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट लेंगे और इन्फिनिटी से लाना शुरू करेंगे कहां तक, पी तक। समझ में आपको। तो यहां पे कितना चार्ज लेंगे, +1 कूलम चार्ज लेंगे, और इस +1 कूलम चार्ज को लेके आना है कहां पे, पी तक, और उसको लाने में जो वर्क होगा वो टोटल का टोटल वर्क डन ही जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्या, इस चार्ज के कारण। क्यों, क्योंकि फील्ड किसका है, इस चार्ज का है, और हम चार्ज को लेके आ रहे हैं किसके अगेंस्ट, कौन से फील्ड के अगेंस्ट, इसी चार्ज का फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं ना। तो भाई हम वही काम करने वाले हैं। तो मान लो कि हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, कितना, dx,
यानी हम मान के चलते हैं कि हम Q को इधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, है ना, लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे लेके आ गए हैं, इस पॉइंट पे लेके आ गए हैं, किसको, 1 कूलम को, समझ में आया आपको। और कितना डिस्प्लेस करें इसको, हम कितना डिस्प्लेस किए, dx, है ना। तो मान लेते हैं, है ना, कि लेट +1 कूलम चार्ज इज एट एनी डिस्टेंस x and its displacement is dx। आप समझिएगा ध्यान से, सर हमको लाना किधर है, इधर, तो हम इधर की तरफ इसको वर्क करेंगे। देखिए जो हम फोर्स लगाएंगे, इधर तक फोर्स लगाएंगे, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, यानी हम जो है ना, हम जो वर्क कर रहे हैं तो वो इधर इन्फिनिटी से चार्ज को इधर लेके जा रहे हैं, लेकिन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अगर मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना, और हम लेके आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में ना, तो हम तो इधर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन इस चार्ज पे जो +1 कूलम चार्ज है, इस पे ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज तो उधर फोर्स लगाएगा ना, इधर लगाएगा ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स लगाएगा ना, तो हम तो इसके खिलाफ में वर्क कर रहे हैं ना, करेंगे नहीं कर रहे हैं, यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो देखो, तो dw जो हम लोग लिखेंगे, है ना, एक्सटर्नल, वो कितना लिखेंगे, f इंटू में dx, f इंटू dx, है ना, हाँ सर। लेकिन हम ये f किसका यूज कर रहे हैं, तो f तो हम ये इसके खिलाफ कर रहे हैं ना, तो बताइए मेरे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, माइनस ऑफ f इलेक्ट्रिक, इंटू में dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो, क्योंकि f एक्सटर्नल लिखोगे यहाँ पे, ये भी लिख देता हूं मैं, ये dw एक्सटर्नल जो होगा f एक्सटर्नल इंटू dx, लेकिन एक्सटर्नल जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक के अपोजिट है, तो माइनस ऑफ f इलेक्ट्रिक इंटू dx, है ना। एंड यहाँ पे जो फोर्स निकालोगे, इस इलेक्ट्रिक फोर्स f इलेक्ट्रिक जो निकालोगे इस चार्ज के कारण, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, ये दूरी कितना है बताइए मेरे को आप। देखिए यहाँ पे चार्ज रखा है ना, तो ये दूरी कितना है, x है ना, तो फोर्स क्या लगेगा, k इंटू Q1 कितना है, Q इंटू Q2 कितना, 1 कूलम, अपॉन में x का स्क्वायर, तो कितना, x का स्क्वायर, ये हो गया f इलेक्ट्रिक फोर्स, इतना आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, ये हमारा dw एक्सटर्नल आ रहा है, ना, तो पुट कर देंगे वैल्यू, है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ dw एक्सटर्नल बराबर माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक, और कितना, KQ/r², तो माइनस ऑफ KQ/x का स्क्वायर इंटू में dx। लेकिन हमको चार्ज लाना कहां से है, इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, P तक लाना है ना, तो नेट वर्क डन, इसलिए बोल सकते हो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing +1 कूलम चार्ज from infinity to P। हाँ सर, तो भैया मेरे देखो ध्यान से, इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, जब, तो देखिए x का वैल्यू कहां पे रहेगा, स्वरूप इनफाइनाइट है, लेकिन जब उसको उठा करके P लेके आ जाएंगे, P पे लेके चले आएंगे, तो P पे ये x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, R रह जाएगी ना, क्योंकि Q से P पॉइंट कितना दूरी पे था, R दूरी पे था, और हम ये कोई भी आर्बिटरी पॉइंट x लिए थे, तो x तो कहां से, इनफाइनाइट से P तक आ सकता है ना, तो जब इनफाइनाइट पे हम हैं तो x की वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन जब हम मूव करते करते P पे पहुंच गए हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो निकाल देंगे ना, तो ये हमारा इन्फिनिटी क्या लगेंगे, तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस ऑफ K इंटू Q बटा एक्स स्क्वायर इंटू dx, कहां से बचा, तो इनफाइनाइट से, x का मान पहले क्या था, इनफाइनाइट, कहां पे आ गए, P पे आ गए, तो कितना हो जाएगा, R, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वर्क डन एक्सटर्नल बराबर माइनस के बाहर, Q भी बाहर, अंदर क्या बचा 1/x², तो 1/x² को क्या ले सकते हैं, x⁻⁻2 इंटू में dx, और यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना r, देखो ना नीचे x² ऊपर जाके माइनस होगा, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यह जाएगा कितना, माइनस ऑफ k इंटू Q,
इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 इंटू में इन्फिनिटी से कितना r तक, इधर क्या हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कितना चार्ज के लिए, 1 कूलम के लिए। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कहीं बच्चा लोग, है ना, क्या चीज़, इंटीग्रेशन जो होता है ना एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, अगर एक्स के पावर n हो कोई dx हो तो क्या हो जाता है एक्स के पावर n + 1 बटा में n + 1 होता है। ये इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है ये, तो ये मैं यहाँ पे यूज किया हूँ फॉर्मूला। तो हमारा वर्क डन जो एक्सटर्नल निकल के आ रहा है, वर्क डन जो आ रहा है एक्सटर्नल वो कितना आ रहा है, -kq इंटू एक्स के पावर -1 बटा में -2 + 1 हो जाएगा ना, सॉरी, तो -2 + 1 -1, तो यहाँ पे भी -1। और यह कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, तो इन्फिनिटी से r तक। अब देखो यहाँ ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वर्क डन जो आ गया एक्सटर्नल वो क्या आ गया, k इंटू क्यू, और यहाँ पे x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 1/x। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। तो चलिए अब रखते हैं भाई, तो वर्क डन जो मेरा एक्सटर्नल आया क्या हो जाएगा बताओ मेरे को आप, वर्क डन एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, ये भी तो है, कहाँ से कहाँ तक है सर, ये इन्फिनिटी से कहाँ तक है, p तक है। कहाँ से कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी से p तक है ना, देखो ना, इन्फिनिटी से p तक है, कितना चार्ज के लिए, +1 कूलम के लिए, और उसी को हम पोटेंशियल बोल देंगे। हाँ सर, तो यही तो हमारा बोलना है, तो इसको लिखेंगे k इंटू क्यू और इंटू में, पहले x की जगह पर ऊपर r है तो r रखेंगे, तो 1/r, फिर माइनस, फिर 1/x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा ये k इंटू क्यू, अब भाई क्या आ जाएगा r, यही हमारा क्या है पोटेंशियल है कि नहीं है, तो पोटेंशियल कहाँ पे है, p पे, तो यही फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एट p, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा में r, सॉरी r स्क्वायर नहीं r क्यू बाई r, है ना, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल पे, है ना। कहने का मतलब क्या, कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, Q कूलम चार्ज है, और यहाँ से अगर R दूरी पे हमको कोई पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे कितना चार्ज रखेंगे, +1 कूलम चार्ज रखेंगे, एंड पोटेंशियल जो P पॉइंट पे आएगा, यानी कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q कितना जाएगा, K इंटू क्यू बाई आर, K इंटू क्यू बाई आर। अगर मैं तुमको बोलूं बच्चा कि यहां पे फाइंड करिए पोटेंशियल एट डिस्टेंस, पोटेंशियल एट डिस्टेंस, है ना, एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम अ चार्ज, फ्रॉम गिवन चार्ज लिख देता हूं, फ्रॉम ए गिवन चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, मतलब एक चार्ज है यहां पे +5 माइक्रोकूलम, और यहां से 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है, और यहां पे हमें पोटेंशियल P पे कितना होगा निकालना है। इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज बोल रहा है, फाइंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम ए गिवन चार्ज 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम से 3 सेंटीमीटर के दूरी पे कोई पॉइंट है P, वहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, वी नो Vp पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज का, किसी गिवन चार्ज का किसी पॉइंट पे पोटेंशियल k/r, तो k इंटू क्यू बाई आर, तो मतलब कितना, k के जगह पर कितना 9 इंटू 10⁻9 बता चुके हैं, q कितना है 5 माइक्रोकूलम है, तो उसको 10 के पावर -6 लिखोगे, तो 5 × 10 के पावर -6 कूलम में लिख दिए, डिवाइडेड बाय r क्या चीज में, सेंटीमीटर में, तो बदलोगे मीटर में, तो 3 इंटू में 10⁻2 हो गया मीटर। हाँ सर, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, क्यों, क्योंकि सब कुछ हमने SI में कर दिया है, ये भी SI यूनिट, ये भी SI यूनिट, ये भी SI यूनिट, क्यों,
माइक्रो था तो माइक्रो की जगह पर -6 कर दिए, सेंटी है, सेंटी की जगह पर -2 कर दिए, है ना। तो यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा 3, और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये -6 ऊपर जाके हो जाएगा +2, सॉरी -2 ऊपर जाके हो जाएगा +2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 5 घट जाएगा, 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो गुने 10 के पावर 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा पोटेंशियल P 15 गुने 10 के पावर 5। हम्म 10 के पावर 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा, समझ में आया आपको। तो इस तरह से आप किसी भी जगह पे पोटेंशियल क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, समझ में आया आपको। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, हम अगले क्लास में पोटेंशियल निकालेंगे डायपोल के कारण, कहां पे, उसके एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर इसका ये सब ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।